बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया। अगला लाहे अमल रावलपिंडी पहुंच कर दूंगा, इमरान खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों से कहता हूं, आप जिम्मेदारी का सबूत दें। शफाफ इलेक्शन मुल्की मसाइल का वाहिद हल है, मंजिल के हुसूल तक नहीं रुकेंगे। अपनी चोरी बचाना हुक्मरान टोले का रोड मैप है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान को खतरे में डालकर बाहर निकलूं। अल्लाह ताला ने अमल बिन मारूफ पर चलने का हुक्म दिया है। इस हुकूमत का कोई रोड मैप नहीं है। मुल्क तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे और उन्होंने 26 नवंबर को कहा है कि रावलपिंडी पहुंचे। अगला लाहे अमल रावलपिंडी पहुंच कर दूंगा। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि ताकतवर हलकों से कहता हूं कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाकिस तरीन पॉलिसीज का खुमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। पीटीआई के नाम नेहात लॉन्ग मार्च का कोई मकसद ही नहीं। मुल्क की किस्मत से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। खान साहब से अपील करता हूँ, होश के ना होने। इमरान खान अहम तैनाती को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। इमरान खान तैनाती का अमल मुकम्मल होने दें और मार्च को डिले करें। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत का इम्तिहान था, वो खान साहब की सियासत का कहानी है। वो जो क्रिकेटर से लेके मुल्क का वज़ीर आज़म का सफ़र है, हमारा बतौर जो सेलेक्ट करवाने वाला सफ़र है, वो अब आप सबके सामने है। और उस लंबा साजिश के नतीजे में इस मुल्क को, इस शख्स को, अपना सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को बर्दाश्त भी करना पड़ा। पाकिस्तान की जमहूरियत को तो नुकसान हुआ ही। पाकिस्तान की जमहूरियत ने जो प्रोग्रेस 2008 से लेके 2013 तक किया था, उसको जो नुकसान पहुंचाया गया 4 साल में, वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की खर्चा पॉलिसी का जो नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ हमारा अपना वज़ीर आज़म के फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफ़ॉल्ट के खतरे थे। इस वक्त खान साहब का किरदार है, जिसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। खान साहब ने अपना पूरी सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों के खंडों पे सवार होके सियासत किया है। और जब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो माजी की तरह मुतनाज़ा किरदार अदा नहीं करना चाहते, जब से ये नज़र आया कि ये ट्रांजिशन हो सकता है, तब से खान साहब इस कोशिश में है कि वो किसी तरीके से इस ट्रांजिशन को सैबोटाज किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। दिवालिया होने की बातें महज अफवाहें हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तमाम अदायगियाँ वक्त पर होंगी। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। कमी या किल्लत का कोई ख़दशा नहीं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से खबरें फैलाने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान ने अपना एक सॉवरन बॉन्ड, जिसका नाम ऑब्वियसली इस्लामी बॉन्ड है, तो सकूक जिसको कहते हैं, वो इशू किया हुआ है $1 अरब का। तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। हर चीज़ इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं वो पे होगा, इंशाल्लाह वक्त पे होगा। जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, ये जो एक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूज़लेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग, ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें, और जो इनको फैला रहे हैं वो प्लीज़ पाकिस्तान की खातिर इसको अवॉइड करें। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ आवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए।
आर्मी चीफ ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी ख़त्म करवाकर दीनी खिदमत की। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का। उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वली अहद से बात करने की इस्तदा की थी। आर्मी चीफ ने मेरी इस्तदा पर सऊदी वली अहद से दरख्वास्त की जो मान ली गई। लियाकत अंसारी हमारे साथ। लियाकत बताइएगा क्या कहना है वज़ीर आला का मज़ीद। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही ने रायबंद के 3 सड़कों की तामीर और तोसी के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर यह इंकशाफ किया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दीन के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात पर जब सऊदी अरब में आयद पाबंदी की गई तो उसको खत्म कराने के लिए उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रब्ता किया परवेज़ इलाही ने और उनसे दरख्वास्त की कि इस हवाले से वो सऊदी अरब के शाह वली अहद से बात करें और इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। परवेज़ इलाही ने बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी इस्तदा पर सऊदी वली अहद से तबलीगी जमात पर पाबंदी हटाने की दरखास्त की जो मान ली गई। वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही ने कमर जावेद बाजवा की दीनी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में पाबंदी हटवाने पर हमेशा अजर पहुंचता रहेगा और तलबा को तर्जुमा और नाजरा कुरान मजीद के फैसले का वो। ठीक है लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान ने घड़ियां बेचने में हैट्रिक कर ली, झूठ बोलकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। शर्जील मेमन ने इमरान खान पर तनकीदी ट्वीट किया। कहा, इमरान खान पाकिस्तान और दुनिया के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिसने तोशा खाना से दोस्त ममालिक की कीमती तोहफे सस्ते खरीद कर महंगे दामों बेचकर कौम से और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोलकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। खबर देंगे आपको, हैदराबाद सखर मोटरवे जमीन की खरीदारी में 2 अरब 14 करोड़ रुपए का घपला। चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज की सरबराही में JIT कायम कर दी गई है। JIT फंड्स में खुद बुर्द की इंक्वायरी रिपोर्ट 10 रोज में पेश करेगी। विफाक से मिलने वाले 4 अरब रुपए में से 2 अरब 14 करोड़ रुपए खुद बुर्द किए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा इख्तियार इस मामले से मुतालिक। हाँ, ये तफसीलात ये हैं कि जी ये JIT बनाई, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। JIT में चेयरमैन एंटी करप्शन सरबराह हैं और DIG साउथ कराची और DIG स्पेशल ब्रांच सिंध और डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये मेंबरान है। और ये CM सिंध के पास एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG शरीक हुए थे। उस मीटिंग में ये मामला जेरे गौर आया और कहा गया है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तहकीकात के बस से बाहर है। इसलिए एक बहुत बड़ी आला सतही तहकीकाती टीम होनी चाहिए जो इस मामले को देखे, क्योंकि इसमें बैंकिंग का मामला, सेंट्रल बैंक का मामला और फेडरल गवर्नमेंट के फंड, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बस की बात नहीं है। तो इस हवाले से ये JIT बनाई गई है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अब अमली तौर पर ये मामला एंटी करप्शन पुलिस से सिंध पुलिस की तरफ चला गया है। अब सिंध पुलिस इसकी बाकायदा तहकीकात करेगी और JIT की पहली मीटिंग आज चेयरमैन एंटी करप्शन के दफ्तर में हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इख्तियार, आपने अपडेट किया। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़।